ओम शांति। आज की मुरली से चिंतन और याद शिव बाबा की। आज बाबा ने कहा, शिव जयंती पर बाबा ने मुरली चलाई। बाबा ने कहा कि शिव जयंती क्या है। शिव जयंती है व्रत लेने और सर्व समर्पण होने का यादगार त्योहार है। यह यादगार त्योहार है व्रत लेने का और सर्व समर्पण होने का। तो चेक करना है व्रत लिया है, आहार पवित्र हुआ है, व्यवहार पवित्र हुआ है, विचार पवित्र हुए हैं। ये है क्या है? शिव जयंती बनाना। एक्चुअल शिव जयंती बनाना ये व्रत लेंगे तब होगा। और सर्व समर्पण किया है। मैं को तो समर्पण कर दिया हमने, मन वचन कर्म को। क्या हमने मन बुद्धि संस्कारों को किया है? मन बुद्धि संस्कारों को समर्पण करना, ये होगा सर्व समर्पण। तो देखना है अपने को, चेक करेंगे। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में। चेक कर लिया होगा सबने। चेक करेंगे 1 मिनट के लिए। देखेंगे अपने को, आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान में आत्मा। और चेकिंग करेंगे कि मेरा आहार पवित्र हुआ है, व्यवहार पवित्र हुआ है, विचार पवित्र हुए हैं। बाबा को बताएंगे। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है प्रकृति के मध्य में। मैं चमकता हुआ सितारा। बाबा को भी देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा। और अब बाबा को बताना है। देखना है घर का जो भी सारा खाना है घर में, वो सारा पवित्र होता जा रहा है। बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है। आहार मेरा, खाना पीना, सब जो घर में रखा है वो क्या है? पवित्र होता जा रहा है। मैं आत्मा भी पवित्र होती जा रही हूँ। मुझे आत्मा से आहार भी पवित्र होता जा रहा है। मेरा व्यवहार भी पवित्र हो रहा है। मेरे विचार भी पवित्र हो रहे हैं। यह है शिव जयंती बनाना।
अपने मन को बाबा को दे देना है। मन वचन कर्म अर्थात मैं को त्याग कर देना है। भक्ति में उसका यादगार भी बनाते हैं। मैं करने वाली करना तो हमें मैं को है, समर्पण करना है बाबा पर, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई पोजीशन नहीं हूँ। ये सब मेरे में कोई विशेषता नहीं है। ये सब किसकी है? बाबा की देन है। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैंपन बाबा को समर्पण कर देना है। इसी का यादगार भक्ति में क्या करते हैं? वो मैं करने वाली बकरी की बलि चढ़ा देते हैं, समर्पण कर देते हैं। लेकिन मैंपन अर्थात अहंकार जो है उसे हमें बाबा पे क्या करना है? बाबा पे समर्पण कर देना है। और सर्व समर्पण अर्थात मन बुद्धि संस्कारों को भी बाबा पे समर्पण कर देना है। मन बुद्धि संस्कार समर्पण अर्थात मन से वही सोचूं जो बाबा की श्रीमत है, बुद्धि से वही देखूं जो बाबा की श्रीमत है, ये संस्कार वही हूँ जो बाबा की श्रीमत है। मन किसका? बाबा का। बुद्धि बाबा की, संस्कार बाबा के। व्यर्थ नेगेटिव नहीं आना चाहिए। देखना है सब व्यर्थ और नेगेटिव समाप्त होता जा रहा है। व्यर्थ नेगेटिव समाप्त होगा तभी हमारे अंदर महसूसता की शक्ति आएगी, महसूसता आएगी। नहीं तो महसूसता की शक्ति कम हो जाएगी और हम अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महसूसता से ही परिवर्तन होगा। तो सर्व समर्पण का अर्थ है कि हमारा मन का भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, चाहे कैसे भी आत्मा आए। शुभ भावना, शुभ कामना हर आत्मा के लिए कि ये आत्मा अवश्य बदलेगी। जब हम विश्व परिवर्तक हैं तो प्रकृति को भी परिवर्तन करते हैं, तो क्या हम उनको नहीं बदल सकते हैं? तो इसलिए हमें अपने संकल्पों को परिवर्तन करना है, वो आत्मा अपने आप बदल जाएगी। सतोपन्ना बनना ही है, बनाना ही है, बनेगी ही और बनाना ही है। वर्तमान समय वर्तमान की ये सेवा है कि मन बुद्धि संस्कार सबके और सर्व के परिवर्तन करने हैं। अपने भी परिवर्तन करने हैं और सबके परिवर्तन करने हैं। तो सबके लिए संकल्प करेंगे कि सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाएं, सब आत्मा बदल जाएं। देखना है सब आत्माएं, मैं आत्मा, मेरे क्या मन जो संकल्प है, मन के भाव हैं, वह परिवर्तन हो रहे हैं। शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए।
कोई कैसी भी आत्मा आ जाए, कि हमें बाबा ने बता दिया है राज कि सबका ड्रामा में अपना अपना रोल है, सब बेकसूर है। तो इसलिए हमें सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। और हमें अपने मन बुद्धि संस्कारों में इतना परिवर्तन करना है कि हमारा वायुमंडल से, वाइब्रेशन से, हमारे संग से, दिल के सहयोग से, दुआओं से क्या औरों को भी परिवर्तन करने का सहयोग मिले। तो हमें अपने में इतना परिवर्तन करना है, अपने को समर्पण करना है, अर्थात कोई भी व्यर्थ और नेगेटिव ना हो। वायरलेस से क्या होता है, डायरेक्शन मिलती है कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। नेविगेशन होती है ना, वायरलेस से पता लगता है, हमें डायरेक्शन मिल जाती है, तो हम सही डायरेक्शन पे पहुंच जाते हैं। वैसे ही वॉइसलेस बनेंगे तो बाबा की हमें डायरेक्शन मिलेगी और हम सेफ स्थान पे पहुंच जाएंगे। तो हमें वॉइसलेस बनना है, देखना है मैं आत्मा वॉइसलेस बनती जा रही हूँ। परिस्थिति हमें, हमारी स्थिति को प्रभाव ना डाले, इसके लिए हमें क्या करना है, बाबा की याद में रहना है ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी भी स्थिति पे प्रभाव ना पड़े और हमें दूसरों को भी मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनना है। और इस मेडिटेशन से ही दूसरों की मानसिक परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। तो हमें याद में रहना है बाबा की, देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। बाबा ने कहा कल कि अविनाशी से प्यार करना है, विनाशी से नहीं करना है। तो अविनाशी एक परमपिता परमात्मा है, तो उसके साथ ही हमारा कनेक्शन जुटा रहे, उसी से हमें प्यार करना है। बाप समान विदेही बनना है, परसों का बाबा ने। देह में आए कर्म किया और देह से अलग, परम धाम बाबा के पास। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। आज का वरदान है, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। तो जितना हम बाबा का स्नेह को दिल में धारण करेंगे, बाबा से कनेक्शन रखेंगे, बाबा से प्यार करेंगे, तो हम और आकर्षणों से मुक्त होते जाएंगे। आज का स्लोगन है, दे की पुरानी दुनिया और समंदों से ऊपर उड़ने वाले ही इंद्रप्रस्थ निवासी है। तो हमें इंद्रप्रस्थ निवासी बनना है। इस देह और देह की पुरानी दुनिया के संबंधों से ऊपर, सारे संबंध किससे निभाना है, बाबा से, और इंद्रप्रस्थ निवासी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।